श्रीभगवान् उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य मे। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, हन्तते कथयिष्यामि अर्थात हाँ निश्चित ही तुम्हें कहूँगा, दिव्या ही आत्मा विभूतयः अर्थात मेरी ही दिव्य विभूतियों के विषय में, प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ अर्थात प्रधान है जो हे कुरुश्रेष्ठ अर्थात हे अर्जुन, नास्ति अंतो विस्तरस्य में अर्थात नहीं है अंत जिनके विस्तार का मुझ में। तो यहाँ से श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं और वह वास्तव में बहुत ही प्रसन्न है। तो वो कहते हैं हंतते, हंत अर्थात बड़े ही प्रसन्नता के साथ में वो बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि निश्चित ही मैं तुम्हें अपनी विभूतियों के विषय में बताऊंगा, और यहाँ पर जो ये विभूतियाँ हैं, मेरी विभूतियाँ वास्तव में तो अनंत हैं, इनका जो विस्तार है मुझ में वह अनंत है, किंतु मैं यहाँ पे तुम्हें जो प्रधान है उन प्रधान विभूतियों को बताऊंगा। तो यहाँ पे जो हमें समझना है वह ये है कि जो श्री कृष्ण की विभूतियाँ हैं अर्थात श्री कृष्ण की महानताएं हैं, जिनको कि हम इस सृष्टि में अपने चारों ओर देख सकते हैं, वह वास्तव में अनंत हैं। किंतु क्योंकि सारी अनंत विभूतियों को तो दिखाया नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें केवल प्रधान विभूतियों को यहाँ पे बताऊंगा। तो ये जो विभूति यहाँ पे बताएंगे अर्थात जो श्री कृष्ण की महानता है जिसके द्वारा वह इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, तो उन महानताओं में अनंतता है, क्योंकि ये जो सृष्टि है यह भी अनंत है और इसमें जो ज्ञान है वह भी अनंत है। तो निश्चित ही फिर श्री कृष्ण की जो विभूतियाँ हैं वह भी अनंत होगी, उसका विस्तार जो है वो अनंत रूप से हो सकता है। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग वस्तुओं में हमें उनकी विभूति प्रतीत हो सकती है। तो इस कारण से ये तो अनंत है, किंतु अब इस अनंत को तो बताया नहीं जा सकता। तो इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ मुख्य यहाँ पे बताऊंगा। तो ये मुख्य वो यहाँ पे बताएंगे, उनका उपयोग हम ये सीखने में कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम उस सिद्धांत को समझें जिस सिद्धांत के द्वारा श्री कृष्ण इस सृष्टि में व्याप्त हैं और अपनी विभूतियों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये जो समस्या होती है ये बहुत लोगों के साथ में होती है कि वो ग्रंथ को पढ़ते हैं और ग्रंथ तक ही सीमित रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप देखें तो यहाँ पे श्री कृष्ण पहले से ही बता रहे हैं कि मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, तो तुम उनको सीमित नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे केवल मैं प्रधान बता रहा हूँ। तो ये हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि इस ग्रंथ में, जो गीता का ग्रंथ है, इसमें जितनी विभूतियाँ श्री कृष्ण ने बताई हैं, हमको केवल वहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इतना नहीं सोचना चाहिए कि बस यही हैं। वास्तव में बहुत विभूतियाँ हैं, अनंत विभूतियाँ हैं, किंतु इन उदाहरणों का उपयोग करके हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण की विभूतियाँ जो होती हैं वह व्यक्त होती हैं इस सृष्टि में। और उस सिद्धांत को यदि हम समझ लेंगे तो फिर हम स्वयं के भीतर वो विवेक उत्पन्न कर लेंगे कि हम फिर अपने जीवन में जो भी घटना हो रही है, जो भी वस्तु के साथ में हम कार्य कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में हम कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम श्री कृष्ण की विभूति को समझ सकें। तो यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य है वह केवल इन विभूतियों को समझकर यही है कि हम सिद्धांत को समझें, ना कि अपनी समझ को केवल इन विभूतियों तक सीमित कर दें। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि गीता का जो ये ग्रंथ है यह केवल श्री कृष्ण के अनंत ज्ञान का एक छोटा सा भाग है, और इस छोटे से भाग का उपयोग करके हमें श्री कृष्ण के अनंत ज्ञान में विस्तार करने का प्रयास करना है। तो कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि ये बात तो गीता में नहीं लिखी तो हम तो उसको नहीं मानेंगे, तो वो बात ठीक नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि आपको सिद्धांत समझना है कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत समझ लेंगे तो फिर आप उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो अब यहाँ से लेकर के अंत तक, इस अध्याय के अंत तक श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे, और हमारा जो यहाँ पर प्रयास होगा वो यही होगा कि हम श्री कृष्ण की विभूतियों के द्वारा उस सिद्धांत को समझें कि किस प्रकार से श्री कृष्ण अपनी महानता को व्यक्त करते हैं। तो वो यदि हम जान लेंगे तो फिर हम अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसमें हम श्री कृष्ण को देख पाएंगे, और यदि हम उस प्रकार से अपने कार्यों को करेंगे और श्री कृष्ण को उस प्रकार से देख पाएंगे तो हम फिर श्री कृष्ण से सदा जुड़े रहेंगे, और श्री कृष्ण से सदा जुड़े रहेंगे तो सदा प्रसन्न रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।